सोचिए, एक जमीन जहां की मिट्टी में इतिहास की लाशें दबी हैं। एक ऐसा इलाका जहां हर वो ताकतवर साम्राज्य जो दुनिया पर राज करना चाहता था, वो आया, लड़ा और हार गया। नाम है अफगानिस्तान, और इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, एक कनीला है। चारों ओर पहाड़, बीच में जटिल घाटियां, और यहां की सबसे बड़ी ताकत जनजातियां। पख्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, हर जनजाति की अपनी स्वतंत्रता, अपनी वफादारी और अपनी दुश्मनी होती है। यहाँ के लोग कभी भी किसी एक शासक के अधीन नहीं रहे। ईसा से 300 साल पहले सिकंदर महान अफगानिस्तान आया। मकसद था भारत पहुंचना, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों में उसे ऐसी जिद्दी लड़ाई मिली कि वो महीनों तक उलझा रहा। उसे जीत तो मिली, लेकिन कितनी भारी कीमत पर। हजारों सैनिक मरे, मनोबल टूटा, और सिकंदर फिर कभी वैसा नहीं रहा। गजनी और गौरी जैसे आक्रांता इसी भूमि से निकले और भारत तक पहुंच गए। लेकिन जब चंगेज खान जैसे मंगोल आक्रमणकारी अफगानिस्तान में घुसे, तो उन्हें भी चुनौती मिली। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। पहला एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 16,000 में से सिर्फ एक अंग्रेज डॉक्टर जिंदा बचा। यह हार ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक बन गई। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर धावा बोला। भारी सैन्य बल और तकनीक के बावजूद अफगान मुजाहिदीनों ने पहाड़ियों में छिपकर ऐसा संघर्ष किया कि 10 साल तक लड़ाई चलती रही। नतीजा, सोवियत यूनियन को पीछे हटना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्ध ने सोवियत यूनियन की गिरावट की नींव रखी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। तालिबान को सत्ता से हटाया गया, लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 20 साल बाद 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों जानें गईं, लेकिन अंत में तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया। तो क्या है अफगानिस्तान की असली ताकत? उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके लोग, या वो आत्मा जो कभी नहीं टूटती? हर साम्राज्य जिसने इसे झुकाने की कोशिश की, वो खुद झुक गया, लेकिन अफगानिस्तान खड़ा रहा। और शायद यही कारण है कि इतिहास इसे कहता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स।